कहते हैं, कुछ महान भाव कहते हैं ईश्वर कौन है। उनको यह समझना चाहिए कि ईश्वर उसको कहते हैं जो हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय है। हमारी आपकी इच्छा या चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है। हम आप चाहते क्या हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, मृत्युंजय होकर अमृत स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता, अज्ञता, नासमझी, मूर्खता की छाया भी न पहुँच सके, अखंड चिद्रूप विज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। हम अखंड आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके। इसका अर्थ क्या है? असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहते हैं। हमारी चाह का जो वास्तविक विषय है सज्जनों, बृहदारण्यकादुपनिषदों ने उसी का नाम परमात्मा रखा है, उसी को ब्रह्म कहा है, उसी को भगवान कहा है, उसी को ईश्वर कहा है। इस तरह से ईश्वर को समझने पर कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं रह सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवत तत्व है उसके अस्तित्व को न स्वीकार करे। फिर से सुनिए, हमारी आपकी इच्छा या चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। हम दृष्टांतों की झड़ी लगाते हैं, सावधान। हमको आपको प्यास लगती है तो पानी का अस्तित्व डंके की चोट से सिद्ध है या नहीं? अगर जल का अस्तित्व ही ना होता तो किसी को प्यास लगती क्या? हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि पानी का अस्तित्व है। हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भोजन का अस्तित्व है। इसी प्रकार हमारी आपकी चाह का विषय जो सच्चिदानंद है उसका अस्तित्व अवश्य है। और एक बहुत ऊंची प्रसन्नता वाली बात है कि हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा भगवान है और वही हमारा भी वास्तविक स्वरूप है। वैज्ञानिक धरातल पर विचार कीजिए, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। एक कोई फल लीजिए या पुष्प लीजिए, मान लीजिए कि गेंदे का पुष्प आपने लिया, बल और वेग पूर्वक ऊपर की ओर उछाला, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर गेंदे का पुष्प अपने अंशी पृथ्वी की ओर आकृष्ट हुए बिना रहेगा क्या? पृथ्वी गंधवती है, ऊपर वृक्ष है, लता है, उसमें फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, पत्तियां लगती हैं। फल के टूटने पर, पत्ते के टूटने पर, पुष्प के टूटने पर, पत्तियों के टूटने पर उनका आकर्षण केंद्र पृथ्वी ही सिद्ध है, क्योंकि पृथ्वी गंधवती है। ये सब पदार्थ पार्थिव हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। आजकल यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर 25, 30, 50, 100 मंजिल तक जलधारा को हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन जल से युक्त टोटी को 100 मंजिल पर भी खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर आप्लावित होती है। जल के आकर्षण का केंद्र महोदध या समुद्र है। इस दृष्टांत के बल पर भी डंके की चोट से यही तथ्य ख्यापित होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि की चिंगारियाँ, अग्नि की शिखाएँ
ऊपर उठती हैं, क्योंकि वे अंश हैं। अंशी नभोमंडल में उद्दीप्त आदित्य या सूर्य है, तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हमारे आपके अंशी सरीखे जो भगवान हैं वही हमारे आपके आकर्षण के केंद्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका भावानुवाद किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुख राशि। भगवान के अंश सरीखे ये जीव हैं। हम आप जो हैं भगवान के अंश सरीखे हैं। भगवान हमारे अंशी सरीखे हैं। औपाधिक धरातल पर अंश और अंशी की कल्पना की जाती है। सचमुच में भगवान अंशी नहीं बल्कि अंशी सरीखे हैं। सचमुच में हम आप भगवान के अंश नहीं अपितु अंश सरीखे हैं। हम उदाहरण देते हैं, एक कमल का पुष्प लीजिए, एक एक घटक दल को पृथक करते जाइए, दल भी नश्वर सिद्ध होंगे, कमल का पुष्प भी नश्वर सिद्ध होगा। मिश्री की एक डली को लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, मिश्री के रवे विकीर्ण हो जाएंगे, मिश्री भी नश्वर सिद्ध होगी, रवे भी नश्वर सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि भगवान हमारे अंशी ही होते, हम उनके अंशी होते, तो दोनों ही सावयव होने के कारण नश्वर सिद्ध होते। इसका अर्थ क्या है सज्जनों? इसका अर्थ यह है, भगवान हमारे अंशी सरीखे हैं, हम उनके अंश सरीखे हैं, और प्रत्येक अंशी अपने अंश का आकर्षण का केंद्र होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर अंशी सरीखे परमात्मा ही हमारे आकर्षण के विषय हैं। तरंगमाला